नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। IBACIO2 ग्रेड 2 का फॉर्म रिलीज हो चुका है। वैकेंसी भर भर के आई है। अब इंग्लिश का पेपर जब बच्चों ने खोला तो देखा यार इसमें तो सेंटेंस स्वैपिंग भी आ रही है, इसमें तो इन्फ्रेंस वाले सवाल भी आ रहे हैं, कंक्लूजन वाले सवाल भी आ रहे हैं, सिनोनिम एक आ रहा है कि चार, कभी कभी चार चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कभी कभी एक भी नहीं है। दिमाग घूम गया। तो मैंने सोचा यार रिलैक्स करो, चिल मारो, आप लोगों को पूरा का पूरा इंग्लिश का जो पेपर है वो एनालाइज करके दिखा देती हूं कि पिछले 3-4 साल में कैसे सवाल बन रहे हैं और किस तरीके से आगे के सवाल बनेंगे। ठीक है, ये सारा मैं आपको बता देती हूं। तो चलिए सबसे पहले टेलीग्राम देख लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। अब इस टेलीग्राम को तो पहले ज्वाइन करो। जैसे मुझे ये पीडीएफ शेयर करनी है, आईबी का एग्जाम सर पे है, एमटीएस सीजीएल सारे एग्जाम सर पे हैं, तो इंग्लिश का जो सेक्टर है कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे मिलेगा मैं यहां शेयर करूंगी। मैंने एक सेशन लिया है आईबी के पिछले 4 साल के सिनोनिम्स, वो भी पीडीएफ मैंने यहां शेयर करी है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। यहां पे आपको सारी पीडीएफ सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक, अब चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। IBACIO2 ग्रेड 2 में इतना हुपला क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस बार 3700 से ज्यादा वैकेंसी है। 3700 आईबी में बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से आईबी का इस टाइम पे इतना क्रेज है। ठीक है, आईबी की तैयारी एकदम अलग होती है। अगर कोई कह रहा है कि सीजीएल का बैच ले लो उसी से आईबी की तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ बिग नो। अभी मैं एनालाइज कराऊंगी जब आपको क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो आप देखना कि इसमें इंग्लिश हो चाहे मैथ्स चाहे करंट अफेयर, हर चीज बहुत अलग पूछी जाती है आईबी में। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश का मैं स्कैनिंग आपको बताऊं, पहले तो पेपर में करंट अफेयर 20 नंबर का आता है, जनरल स्टडीज 20 की, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ 20-20 का आता है। अब बच्चों को क्या लगता है कि भाई अंग्रेजी के तो 20 ही सवाल हैं, यही लग रहा होगा ना आपको। लेकिन पता है इस तरीके से एग्जामिनर सवाल बनाता है कि सिनोनिम के एक सवाल का मतलब होता है सीधे 4 सवाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक सवाल का मतलब होता है सीधे 4 सवाल। आपको अगर आपको मैं स्कैन करके दिखाऊं पेपर, मैं पूरा आपको 2024 का स्कैन करके दिखाती हूं। अब 2024 मैंने स्कैन किया, एरर का सवाल चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, 4-4 सवाल आए हैं। एरर यानी कि ग्रामर का अच्छा खासा वेटेज है और हर बार ग्रामर का वेटेज होता है, फिक्स सवाल आते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां पे होती है? प्रॉब्लम होती है कि सारे स्टूडेंट्स ने देखा मैम क्लोज टेस्ट का तो सिर्फ एक ही सवाल आया है, सारे शिफ्ट में क्लोज टेस्ट का तो एक ही सवाल आया है। क्लोज टेस्ट का ये एक सवाल आईबी ने इतने स्मार्टली पूछा था कि एक ही सवाल के अंदर उसने 5 ब्लैंक दे दिए थे। मतलब सीजीएल और बाकी सारे एग्जाम्स में ये होता है ना कि आपको क्लोज टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट में कुछ ब्लैंक्स गायब कर दिए जाते हैं, फिर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 5 सवाल बनते हैं इस क्लोज टेस्ट से। ऐसा पूछा जाता है सारे एग्जाम में, तो लोगों को लगता है क्लोज टेस्ट में 5 सवाल आए थे। यहां पे आईबी में एक सवाल आया है, लेकिन इतने स्मार्टली वो एक सवाल पूछा गया है कि वो अपने आप एक सवाल के अंदर ही 5 सवाल बन गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूं तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखो क्लोज टेस्ट, ऐसा क्लोज टेस्ट आया था आईबी में। समझो ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 3, ब्लैंक नंबर 4, 4 ब्लैंक दे दिए गए थे एक ही सवाल में। तो कहने को अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्लोज टेस्ट का एक ही सवाल आया था, लेकिन अगर इसको थोड़ा डीपली स्कैन करोगे तो एक सवाल के अंदर ही 4 ब्लैंक पूछ लिए गए थे। जैसे एसएससी और बाकी सारे एग्जाम्स में 4 ब्लैंक मतलब 4 सवाल, यहां पे 4 ब्लैंक मतलब एक ही सवाल। बात समझ में आई? तो ये मत सोचना कि क्लोज टेस्ट का एक ही सवाल है। जितना ज्यादा सीरियसली क्लोज टेस्ट बाकी एग्जाम के लिए हम पढ़ते थे, यहां पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे आईबी एग्जाम का पैटर्न बहुत स्मार्ट रख देता है। चलो अब मैं दूसरा बताती हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उठा लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आपके बाकी एग्जाम्स में आता है, एक सेंटेंस लिख के आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको बताना होता है कौन सा करेक्ट आंसर है। अब आईबी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल आया, बाकी सारे एग्जाम्स में 2 सवाल 3 सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स ने जब पेपर एनालाइज किया तो उनको लगा अरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो एक ही आता है, क्या करेंगे पढ़ के। अरे ये तो सोचो, ये एक सवाल है लेकिन एक सवाल के अंदर 4 वन वर्ड क्लब करके उसने पूछ लिए। बाकी एग्जाम में अगर 2 और 3 भी आते हैं तो भी आईबी में तो 4 आ गए ना सीधे सीधे। तो ये बहुत घुमाऊ पेपर देता है।
सवाल एक ही है, लेकिन एक सवाल के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई तुम्हें जब तक चारों नहीं पता है तब तक तुम्हारे इस सवाल में नंबर नहीं आएंगे। कोई भी सवाल और उठा लो, ये कंक्लूजन वाला सवाल, एक स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा। फिर आपका आ जाएगा इन्फ्रेंस वाला सवाल, कंक्लूजन वाला सवाल, इस तरीके से सवाल आते हैं। और अब मैं आपको नंबरिंग भी अब थोड़ा शायद आपको समझ में आए। सेंटेंस इन्फ्रेंस के एक एक सवाल थे, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में 2-2 सवाल थे। देखो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन इन दोनों को करने के अलग मेथड होते हैं। इन्फ्रेंस कैसे निकाला जाता है और सेंटेंस अगर दिया हो तो कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, इसकी आप कम से कम 50-50 सवाल, 30-30 सवाल की प्रैक्टिस करना, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, और बाकी शिफ्ट 2 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 पूछ लिए गए। कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। थर्ड शिफ्ट में 2 पूछे गए, फोर्थ शिफ्ट में 2 पूछे गए। ऑड वन आउट, सिनोनिम एंटोनिम की अगर बात करी जाए तो शिफ्ट 1 में एंटोनिम 1 था लेकिन सिनोनिम 4 हो गए। टोटल मिला के 5 तो सिनोनिम एंटोनिम हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, 1 सिनोनिम, 2 सिनोनिम 1 एंटोनिम, यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कहीं पे 5 आ रहा है। वर्ड स्वैप है, ईडियम है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये देखो मैंने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 सारे शिफ्ट्स का एनालाइज किया है, 2021 का भी और 2024 का भी। 2021 में अगर आप देखोगे तो सेंटेंस इन्फ्रेंस आपका आया ही नहीं है, लेकिन 2024 में आया है। 2021 में वर्ड स्वैप आया ही नहीं है, लेकिन 2024 में आया है। मतलब कि आप कोई भी टॉपिक आईबी की प्रिपरेशन के टाइम पे छोड़ ही नहीं सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेशन में आ जाता है इस तरीके से कि आपका 1 2 3 और ABC, अब इसको मैच करो, इस तरीके से मैच करने को आ जाता है। 1 2 3 ABC मैच करो। अब आपको लगेगा सिनोनिम का एक सवाल है, लेकिन वो एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल उसने पूछ लिए ना। तो आईबी के पेपर की प्रिपरेशन कभी भी करो, सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। बहुत लो लेवल पे जाके प्रिपरेशन मत करो कि आप एकदम बेसिक में जाके, जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के बैच की, तो हमको 7-7 क्लासेस, 6-6 क्लासेस, ग्रामर, नाउन अगर है तो इतना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो जिससे सवाल एग्जाम में बनने हैं। बहुत डीप ग्रामर में भी मत घुस जाओ, ठीक है। और जितनी वैरायटी है, चाहे वर्ड स्वैप हो, पैराग्राफ कंप्लीशन हो, क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूं। क्यों? क्योंकि आईबी में क्लोज टेस्ट जैसे आया है वैसा ही आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। पैरा जंबल अगर इसमें आएगा ना तो थोड़ा बैंक के स्टाइल में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिए, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस है, कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन में से कौन सा होगा सेलेक्ट करो। फिर आपका बेटर लेट देन नेवर, इस ईडियम का मीनिंग बताओ। क्लोज टेस्ट 5 के 5 ब्लैंक एक ही सवाल में पूछ लिए गए। ये देखो फिर से है, यहाँ पे क्या है आपके सेंटेंस में, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, इसको बोलते हैं पैरा कंप्लीशन। और यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन छोड़ दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि इस वाले सेंटेंस को इन चारों में से कौन से ब्लैंक में तुम डालोगे कि पूरा मीनिंग पैराग्राफ का सही आए। समझ रहे हो? इसमें हम कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे? कौन सी मेथोडोलॉजी? समरी एंड एलिमिनेशन मेथोडोलॉजी मिला के करेंगे, तब ये सेंटेंस होगा। तो क्या ये सेंटेंस आपने कभी सीजीएल, स्टेनो या एमटीएस कभी किसी एग्जाम में देखा? नहीं देखा। ये वैरायटी आईबी पूछता है। और भी मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे फ्रेजल वर्ब है, 6 सेंटेंसेस हैं, 6 के 6 सेंटेंसेस को अरेंज करो, ये ऑप्शन है, आंसर करो। ठीक, ये नहीं है कि आपका 3 या 4 का होगा, प्रॉपर लंबे लंबे एक एक लाइन, 1.5 लाइन के सेंटेंस होंगे, कभी 5 कभी 6, 7-7 सेंटेंसेस तक भी तैयार करना, और 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको मार्क करना होगा। फिर स्टेटमेंट दिया गया है, 4 कंक्लूजन दिया गया है, बताओ कौन सा कंक्लूजन सही बैठेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ऑप्शन आंसर नहीं होता है। जैसे ये देखो, बोथ ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट।
बोथ ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये करने के लिए भी आपके पास प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। फिर आ गया आपका 4 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4। फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब कि समझना कैसा वैरायटी है। ABCD ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 4 सेंटेंसेस को जब आप पढ़ोगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा 3 सेंटेंसेस का। जो एक सिंगल सेंटेंस होगा वो कहीं पे फिट नहीं बैठ रहा होगा, तो वही वाला सेंटेंस आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, उसको आपको हटा देना है। जैसे कि ABCD 4 सेंटेंस है, इसमें से A B और D इन तीनों को मिलाओगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा, लेकिन C यूजलेस है, इसकी कोई नीड नहीं है, ऑड वन आउट है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा ऑड वन है, ऑड वन आउट है, आप मार्क कर दोगे सेंटेंस C ऑड वन आउट है। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से आपका इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बस इतना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। 50 दिन डेडिकेटेड, जो आपके IB में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, पांचों की तैयारी करो, GS, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और प्रॉपर हर सब्जेक्ट को 2-2 2.5 घंटे डेली दो। आपने एकदम सही सुना, 9 से 10 घंटे की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए नेक्स्ट 1.5 महीने के लिए, ये पेपर आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस पेपर को निकालने के लिए चाहिए स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स और करेक्ट प्रैक्टिस। इस पेपर को निकालने के लिए 2-2 3-3 साल आप जुटे रहो, ये नहीं चाहिए। आपका बेसिस मतलब फंडामेंटल थोड़े बहुत तैयार होने चाहिए और प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए IB के पैटर्न पे। ये कंक्लूजन है, आपको ये करना है पेपर निकालने के लिए। एक बार आपका Tier 1 निकले, बस उस पर फोकस करो। इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होना, Tier 2 की वजह से बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं। आपका कॉम्प्रीहेंशन लेटर निकलवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद आपका डिस्क्रिप्टिव निकलवाऊंगी, मैं खुद आपकी प्रेपरेशन करवाऊंगी। Tier 1 बस आप निकाल के मेरे को बता दो। पूरा फोकस Tier 1 पे करना। मैं आपको जो टॉपिक्स भी बताऊंगी ना, मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, देख लो। इस तरीके से आपका Tier 2 आता है। आपको 400 जैसे 5 टॉपिक दे दिए गए हैं, इन पांचों में से किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ये सब मैं कब बताऊंगी, जब आप Tier 1 क्वालिफाई कर लोगे, तब मैं Tier 2 की तैयारी कराऊंगी। Tier 2 के डर से हम Tier 1 भी ना दें, फॉर्म भी ना भरें, ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर आता है। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। एक ऐसे हो गया, एक इस तरीके से आपका पैराग्राफ आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, इसको पढ़ना होता है और इसके आंसर्स आपको करने होते हैं पैराग्राफ से ढूंढ के। ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, SSC लैब को। लैब आपको पता है IB की तैयारी कराने वाला YouTube का पहला चैनल है, और हमने IB में बहुत सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत ज्यादा। अब ये खुफिया डिपार्टमेंट है तो बच्चों का नाम फोटो नहीं रिवील कर सकते, बट हमें पता है कि क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है IB का एग्जाम निकलवाने के लिए। तो आप इसको शब्द बाय शब्द फॉलो करें। जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, अगर आप हमसे कर रहे हो तो भी इसी तरीके से करना, क्योंकि हमने तो अपने बैच में इसी तरीके से तैयारी करवाई है। IB-ACIO 2 का बैच, नया बैच रिलीज हो चुका है। इसमें आपकी क्लासेस कल ही से शुरू हैं, और ये जो सीक्रेट एजेंट बैच है, इसमें आपको हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स। वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक एक दिन में 5-5 6-6 घंटे की हम क्लासेस लेते हैं, 3-3.5 घंटे का आपका होमवर्क रिवीजन। बस इतना करते रहो कंसिस्टेंटली, सिलेक्शन 100% मिलेगा। ये बैच आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है लैब। अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो तो वेबसाइट का नाम है lab.live। lab.live पे जाना, वहां पे भी आपको ये सीक्रेट एजेंट बैच दिख जाएगा। ऐप के ऊपर जब जाओगे लाइव कोर्सेज में, तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा ये बैच। ठीक है, डिस्काउंट का कोड लिख लो, लैब है डिस्काउंट का कोड। ऐप का नाम भी लैब है, डिस्काउंट का कोड भी लैब है। जब आप बैच परचेज करोगे तो आपको जितना डिस्काउंट दिख रहा होगा, आप इस कोड को लिख देना, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जितना दिख रहा होगा ऐप पे, उससे भी ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप हमारी ई बुक्स ले सकते हो, CGL वाली, यहां से आप ई बुक ले सकते हो। लेकिन अगर आपने इस बैच में एडमिशन लिया है तो एक्स्ट्रा आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस मटेरियल देते हैं क्लासेस में। ठीक है, तो ऐप पर जाके आप ले सकते हैं, एंड दिस इज द कोड LAB लैब।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आईबी से रिलेटेड एनीथिंग हम सब कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।